आप परीक्षा में परमेश्वर के संग खड़े रहे, फिर वो आपको वो देता है जो किसी के पास नहीं होता। और ये किसकी मर्जी है? परमेश्वर की मर्जी है? नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप कितनी ग्लोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपका जैसा बलिदान होगा वैसी आपकी आग होगी। आप दो लकड़ियों से नहीं सोच सकते कि पूरा कमरा आग से भर जाए, पूरे कमरे में गर्मी आ जाए। आप 4 लकड़ियों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा जलाएंगे आपको मालूम होगा गर्मी होगी। आज बलिदान कहां है? चर्च के अंदर बलिदानों की कमी है, गर्मी की कमी है, बलिदानों की कमी है, फायर की कमी है। आप तभी रोजे रखते हैं जब आपको अनाउंस किया जाता है। आप वैसे रोजे नहीं रखते। जब अनाउंस किया जाता है तभी आप नाइट प्रेयर करते हैं, वैसे नहीं करते। आपको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कोई बात नहीं अगर आपकी लाइफ में गवाही नहीं आई तो, लेकिन बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के साथ इतने वफादार थे कि बुढ़ापे तक भी बेबी ना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए एक्साइटेड थे, काम करना चाहते थे, परमेश्वर के घर में थे। अब आगे क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ सुनेंगे। यूहन्ना दूसरे दिन लिखा, यूहन्ना और उसके चेलों में 2 जन खड़े हुए थे और यीशु जा रहा था। जब वो यीशु को देख रहे थे तो यूहन्ना ने यीशु की ओर दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना के दोनों चेले यूहन्ना की ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब यूहन्ना को मालूम था कि ये बंदा पवित्र आत्मा इस पे उतरा है, इस पे ठहरा है। मैंने बहुतों को बपतिस्मा दिया लेकिन किसी पे पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा नहीं। इस पे उतरा और ठहरा, यानी ये जगत का मेमना है, ये यीशु मसीह है। और 2 चेलों के साथ वो खड़ा था। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो 2 चेलों को बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो लिखा वो 2 चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। लेकिन आप जानते हैं एंड में क्या हुआ? जब अब लूका 7 उसकी 18 से 23 आयत पढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि यूहन्ना को 100% ये मालूम था कि यही जगत का मेमना है, यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है, यही असली परमेश्वर है। क्योंकि उसने परमेश्वर से भी निशानियों को देखा, पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा, सब कुछ उसने देख लिया और कहा यह जगत का मेमना है। उसे पूरा मालूम हो गया। लेकिन अब आता है ट्विस्ट कहानी में। आप जब चर्च में आते हैं आपको सब कुछ मालूम हो जाता है। आप वचन पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि नहीं, यीशु मसीह वाकई जीवित परमेश्वर है, इसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। आप लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज को देखते हैं, आप सबकी लाइफ में गवाहियां देखते हैं। अच्छा वो देखो लंगड़ा चल पड़ा, अच्छा वो देखो कैंसर ठीक हो गया, अच्छा उसके 20 साल बाद बेबी हो गया। आप सारी टेस्टिमनीज को देखते हैं और आपको यकीन होता है कि हाँ वाकई यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब वो मोड़ आता है जहां पर आपके विश्वास की परख होती है। अब बाइबल कहती है यूहन्ना जेल में डाल दिया गया। जब यूहन्ना जेल में डाल दिया गया तो वचन कहता है यूहन्ना को उसके चेलों ने सब बातों का समाचार दिया। यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है, क्या मैं किसी और की बाट जो हूं? यूहन्ना जेल में चला गया क्योंकि उसके राजा के खिलाफ उसने प्रीच किया कि राजा तुझे ये पत्नी रखना उचित नहीं। तो वो राजा गुस्सा कर गया और उसने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो यूहन्ना ने क्या अपने चेलों को भेजा पूछने के लिए, कहता क्या तू ही है आने वाला मसीही या मैं किसी और का इंतजार करूं? इमेजिन करो, जिस बंदे की लाइफ पैदा ही इस बात के लिए हुई थी कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके, ये उसकी लाइफ के जीने का, पैदा होने का मकसद था। ये मकसद था कि उसके माता और पिता सारी उम्र बांझ रहे, लोगों की बातें सुनी, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे बच्चे को भेजना चाहता था जो जीसस को बैप्टाइज देगा, जीसस का एक तरह से धार्मिकता की गुरु होने की, मेंटर होने की पूरी करेगा और लोगों को बताएगा कि जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना यही है। यह प्रभु का मेमना जो जगत के लिए मार दिया जाएगा, वो यूहन्ना जो सारी अपनी उम्र जंगल में रहता है तैयारी के लिए,
कि जब वो बुलाया जाए प्रचार करने के लिए, उसका लाइफ वर्दी हो और वो परमेश्वर के नाम में उसका प्रचार कर सके। वही यूहन्ना कहता है, क्या तू ही है मसीही या मैं किसी और का इंतजार करूं? क्योंकि सब धर्मी हैं, हम सब धर्मी हैं। वाह वाह वाले धर्मी, प्रीचिंग वाले धर्मी, ये बोने वाले धर्मी, ये सब प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले धर्मी, बशर्ते हमारी अपनी लाइफ में कोई परीक्षा ना आए। क्योंकि जब अपनी लाइफ में परीक्षा आई, सारे साइन दिखते थे, अच्छा आत्मा उतरा और ठहरा, यही जगत का परमेश्वर का मेमना है जो जगत के लिए उठा लिया जाएगा। अच्छा वो भी निशानी मालूम है। माता पिता सारी उम्र बांझ रहते हैं विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी, क्योंकि मैं पैदा हो सकूं। उसकी लाइफ इस तरह से परमेश्वर चलाता है कि वो जंगलों में रहता है, टिड्डियां और शहद खाता है। यह भी मालूम है, जब आया तो यह भी मालूम है कि यह मसीह है, बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा को उतरते ठहरते देखा, लेकिन जब अपनी लाइफ में परीक्षा आई, कहता क्या तू ही है? अरे भाई, जिसके लिए तू पैदा हुआ, जिसके लिए तेरे माता पिता बांझ रहे सारी उम्र, जिस काम के लिए तू आया है धरती के ऊपर, जिस निशानियों को प्रभु ने तुझे दिखाया है, अब ऐसा क्या हो गया कि अब तू ही पूछता है कि तू ही मसीह है या मैं किसी और का इंतजार करूं? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है विश्वासियों के साथ। जब तक तो अपने आसपास वो गवाहियों को देखते हैं, वाह 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 बेबी हो गया, ओ वाह 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 कैंसर ठीक हो गया, ओ बल्ले 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 इतने लोग आ गए, तब तक तो सब ठीक रहता है, जब तक फाइनेंशियली ब्लेसिंग आ रही है। लेकिन जैसे ही कोई परीक्षा आती है, क्योंकि यूहन्ना सोच रहा था कि अगर तू परमेश्वर है, तू जानता है कि मैंने तुझे बपतिस्मा दिया है, अब तू मुझे जेल से छुड़ाता क्यों नहीं? ऐसे लोग बोलते, ये बीमारी तू मुझे हील क्यों नहीं करता, ये वीजा मेरा क्यों नहीं आता, ये ये वाला बच्चा क्यों नहीं तू सुधारता परमेश्वर? क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर आपके हिसाब से जवाब देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को मानकर उसको खरीद लिया है, आपने एहसान कर दिया है स्वर्ग के ऊपर कि उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। और फिर होता है ठोकर खाने का समय शुरू, जब आप अपने हिसाब से परमेश्वर को काम करने के लिए बोलते हैं और वो आपका काम नहीं करता, फिर आप शक करने लगते हैं, क्या तू असली है? अगर तू असली है तो ये कर, अगर तू असली है तो वो कर। अरे तुझे पहले मालूम नहीं था वो असली है? जब वो तेरे जीवन में काम कर रहा था, जब तुझे परमेश्वर निशानियां दे रहा था, जब तेरे जीवन में असंभव और अचंभे काम हो रहे थे, तब तेरे को मालूम नहीं था? मालूम था। अब तेरे मन मुताबिक परमेश्वर एक काम नहीं कर रहा, अब तू परमेश्वर की योग्यता के ऊपर सवाल उठा रहा है, जैसे बहुत से विश्वासी करते हैं। उनकी लाइफ में परमेश्वर ऐसा काम करता है जो उनको मालूम है दुनिया का कोई बाबा नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। उनकी लाइफ में ऐसा काम हुआ। किनकी लाइफ में? हर एक विश्वासी की लाइफ में ऐसा काम होता है, जब परमेश्वर ने दिखाता है चिन्ह के जरिए कि तेरी लाइफ में मैं जिंदा हूं, देख मैंने ये काम किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर दूसरों के जरिए जब आप दूसरों की लाइफ में बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं, आपको मालूम होता है यार वाकई ये परमेश्वर है। लेकिन तब क्या हो जाता है, जब आपकी लाइफ में एक ऐसी परीक्षा आती है कि परमेश्वर किसी कारणवश चाहता है कि ये परीक्षा में आप थोड़ी देर रहें, इस दुख में आप थोड़ी देर रहें, लेकिन तब आप परमेश्वर के ऊपर सवाल करने लगते हैं कि ये क्या तू जीवित है, क्या तू असली है, क्या तू फलाना है, क्या तू ढमकाना है। तब शुरू होता है ठोकर खाने का समय, क्योंकि परमेश्वर आपके तानों से काम नहीं करता। जब परमेश्वर को यूहन्ना के चेलों ने आगे कहा कि हमें यूहन्ना ने भेजा है प्रभु जी, और उसने ये संदेश भेजा है कि तू ही मसीह है कि हम किसी और का इंतजार करें, परमेश्वर कहते हुए गाल सुनो तेरा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, सब बीमारों को चंगा करके परमेश्वर ने कहा जाओ जो तुमने आंखों से देखा है यूहन्ना से कह दो, और यह भी कह दो धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाएगा, धन्य है वो। यीशु ने कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूं कि तेरे ताने से मैं कहूंगा और भागा भागा आऊंगा। यूहन्ना अल्लाह भर चाबी जेल दी। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने देखा है ना, 22 आयत में लिखा, यीशु ने कहा जो तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। कहता जो तूने देखा है ना, अब जाके बोल दो और कह दो उससे
और जाके बता दो। लेकिन यीशु मसीह उसे छुड़ाने के लिए फिर नहीं गए।